कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। सारी सृष्टि पर तेरा पिता, तू राजा विराज है प्रभु, हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन फिर से मेरे और आपके जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री जयपुर राजस्थान में। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। ये हमारी प्रार्थना, ये हमारी कामना है कि आप जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे। परमेश्वर का दया का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन आनंदित रहें, खुशहाल रहें और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। इन दिनों लैंड के दिन चल रहे हैं और हर रोज़ प्रभु अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम परमेश्वर की आराधना, उसकी स्तुति करें और उसके नाम को धन्य कहते जाएं। परमेश्वर का वचन हमें हर रोज़ प्रेरित करता है, हर रोज़ आगे बढ़ाता है ताकि इस वचन को लेकर हम जीवन में उन्नति करते चले जाएं। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुलुस्सियों का दूसरा पत्र और उसका दूसरा अध्याय। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज 19, 20 और 21 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कल हमने देखा था
16, 17 और 18 पद को आज 19, 20 और 21 आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और उस शिरोमणि को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गठकर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। 20 पद, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो, यह कि यह न छूना, यह न चखना और उसे हाथ न लगाना। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे, बरकत दे, ताकि परमेश्वर का हाथ हम सब पर बना रहे और हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए दिल की गहराई से आपको धन्यवाद। हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे और ये सुबह का भोर आपने दिया था कि हम आपकी महिमा करें, आपके नाम को धन्य कह सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें। और हमारी प्रार्थना, हमारी विनती प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं, आपकी महिमा करें। हमारे सभी श्रोताओं के लिए जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में है प्रभु जी, जो इस आवाज़ को सुन रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके अनुग्रह की दृष्टि चाहते हैं। हर एक को आपके नाम से हम आशीष देते हैं, ब्लेस करते हैं। हर एक हमारे श्रोताओं को अपनी उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि जीवन में आगे बढ़ते जाएं। हर परेशानी, कठिनाई, दुख और मुसीबत दूर की जाए, आपकी सामर्थ मिले, आपकी शक्ति मिले, आपकी उपस्थिति का एहसास दे, ताकि सारी बातों के द्वारा हे पिता आपका नाम ऊंचा किया जाए और लोग प्रभु जी आपकी सामर्थ को देख पाए, परिवार में आनंद आए, खुशी आए, शांति, तसल्ली आए। और ये वचन हमें सांत्वना दे, हमें तसल्ली दे, हमें हिम्मत दे, ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु निर्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हर कदम पर हमारे साथ रहकर हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि हम उसकी महिमा करते जाएं और जो प्रभु की योजना है वो मेरे और आपके जीवन से पूरी हो सके। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में वो उन्नति पाएं और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रकाशित वाक्य 3:17 में लिखा, धनवानों को भी सचेत करता है। विश्व विजेता सिकंदर के जीवन के बारे में हम जानते हैं। उसने विश्व को विजय बनाने के लिए अपने जीवन में प्रयास किया, लेकिन उसने कहा था अपनी मौत के समय से पहले कि उस संसार को छोड़कर जाए। तो उसने कहा, जब मेरी अर्थी लेके जाओगे तो मेरे हाथों को उससे बाहर निकालना, ताकि लोग देखें कि सिकंदर विश्व विजेता तो बन गया, लेकिन खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा है। हम लोग परमेश्वर के प्रति विश्वास के योग्य बने रहें, क्योंकि हम कुछ लेकर नहीं आए और ना कुछ लेकर जा सकते हैं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात के लिए करता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी सामर्थ को भरना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की सामर्थ को देखकर आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की महिमा है। नीति वचन उसका 3 अध्याय 14 पद में कहता है, बुद्धि की प्राप्ति होना परमेश्वर का वरदान है। बुद्धि की प्राप्ति होना परमेश्वर का वरदान है। बुद्धि का उपयोग न केवल मनुष्य अपने जीवन को, परंतु अपने समाज को भी सुख में बना सकता है। इसके विपरीत बुद्धि का दुरुपयोग मनुष्य के पतन का भी कारण बन जाता है। बुद्धि का दुरुपयोग, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम जो बुद्धि प्रभु ने हमें दी है उसको ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपने जीवन में लेकर आगे बढ़े। सुलेमान ने बुद्धि मांगी थी। परमेश्वर ने कहा, मांग क्या चाहिए? तो उसने कहा, हे परमेश्वर, मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं तेरी प्रजा का न्याय, सच्चाई, ईमानदार से कर सकूं।
और तब परमेश्वर ने एक चीज उसको कही, सुलेमान को बोला, सुलेमान, तूने ना तो अपने शत्रु का नाश मांगा, ना धन संपत्ति, लेकिन तूने बुद्धि मांगी। इसलिए परमेश्वर की ओर से तुझे ऐसी बुद्धि दी जाएगी जो तेरे से पहले और तेरे बाद कोई नहीं हुआ होगा। ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं हुआ आज तक जितना बुद्धिमान सुलेमान था, क्योंकि परमेश्वर की ओर से बुद्धि दी गई। और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि तुझे इतना धन मिलेगा कि तेरे बराबर कोई धनवान ना होगा, ना तो तुझसे पहले और ना तेरे बाद में भी कोई इतना धनवान बन पाएगा। परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ धनी बनकर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर कहता, इसलिए नीति वचन 22:4 में कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। धन, महिमा और जीवन होता है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती उसका 5 अध्याय और उसके 5 पद में, धन्य वे हैं जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर आपको इस संसार में नम्र व्यक्ति को इस पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहता है। कैसे? जब हम दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं, तो वचन कहता है, पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने कहा, मत्ती 5 अध्याय उसके 5 पद में, कि धन्य वो हैं जो नम्र हैं, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर हमें उस ओर बढ़ाता है ताकि हम संसार में रहते हुए उस ऊंचाई तक पहुंच पाए जो परमेश्वर हमें उस ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। इसलिए प्रियो, मसीह में कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और जो उस श्रोमणी को पकड़े नहीं रहता जिससे सारी जो देह जोड़ों और पट्टों के द्वारा पालन पोषण पाकर और एक साथ गढ़कर परमेश्वर की ओर से बढ़ती जाती है। परमेश्वर ने इस शरीर को बनाया, इस शरीर की रचना की है, और वो चाहता है कि सब लोग एक साथ गढ़कर एकजुट होकर हर अंग अपना अपना काम करता जाए। और न केवल इतना है, परंतु कहता है मसीह के साथ मरना और जीना। मसीह में ही मरना है और मसीह में जीना। इसलिए वो कहता है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। परमेश्वर चाहता है कि जब इस संसार में हम हैं, हमारे बुरे कार्य समाप्त हो जाए, मर जाएं। और वो कहता है कि और मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? संसार के समान नहीं, लेकिन आत्मिक जीवन में मजबूत होना है। मसीह का जीवन आत्मिक जीवन होना चाहिए। प्रभु के लोग का जीवन आत्मिक जीवन होना चाहिए। आत्मा में भरना, आत्मा में चलना, आत्मा में उठना बैठना, सब कुछ आत्मा के अनुसार हो, तभी तो आप जीत पाएंगे। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। कई लोग बार बार कई चीजों को दोहराते हैं, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, मेरे जीवन में घटने वाली हर घटना के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को लेना चाहता है। जीवन में घटनाएं घटती हैं, जीवन में समस्याएं आती, परेशानी आती। मैंने हर समय सीखा है कि जितनी समस्या उतना ऊंचाई पर ले जाना, और ये रहस्य हमने समझ लिया है। और ऐसी समस्या जो बहुत ही खतरनाक समस्या थी, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने इतनी ऊंचाई पर लेके जाता है जिस ऊंचाई को हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो, तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, यह ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। आज संसार में लोग इन सारी चीजों में चल रहे हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है जो परमेश्वर ने बनाया है वो सब शुद्ध और पवित्र बनाया है। परमेश्वर ने संसार को बनाया और संसार में जो चीजें हैं वो सब पवित्र और शुद्ध है। इसलिए वो चाहता है कि हम पवित्रता का जीवन जिए और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे, कल फिर से हम आगे बढ़ेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष को लेकर हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे और आपका परिवार आगे बढ़ता जाए और परमेश्वर की महिमा करता जाए।